हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, फैक्टर ट्री मेथड्स को बताए थे और आपको कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड भी बताए थे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो उनके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे और जो क्विक असेसमेंट्स थे वो भी मैंने आपको कवर करवाए थे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखो, जिससे कि आपको कंसेप्ट का सीक्वेंस आपको पता चलेगा और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें को आप समझ पाओगे। ओके, और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं एचसीएफ। कह रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। तो आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है बच्चों, एचसीएफ, राइट। तो एचसीएफ का क्या होता है फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अच्छा, इफ अ नंबर इज फैक्टर ऑफ टू या मोर होल नंबर्स, इट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। तो देखो कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, आपको दो या दो से ज्यादा अगर होल नंबर्स दे रखे होते हैं ना, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसका फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही कवर करवाया था। ठीक है, तो फैक्टर आपको लिखना है और उस फैक्टर में से देखना है कि दोनों में फैक्टर सेम कौन आता है। जो फैक्टर सेम आता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट। और जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसके बीच में, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर बोल देंगे। चलिए एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, जैसे देखो एक हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 8 डिजिट लिया और एक 20 है, तो 20 और 8 का फैक्टर, तो 4 2 ज़ा 8, यानी 4 इसमें भी आ रहा है, 4 5 ज़ा 20, तो देखो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो 4 इज द कॉमन फैक्टर। 4 क्या निकल के आ गया, कॉमन फैक्टर। किसका? 8 और 20 का। 8 और 20 का जो 4 है ना, वो क्या है, कॉमन फैक्टर है जो दोनों में होता है। ठीक है, अच्छा अब प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, कैसे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर इज ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। इट इज ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। तो वो जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना, उस नंबर से क्या होना चाहिए, दोनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि उस दोनों नंबर का वो क्या है, कॉमन फैक्टर है और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना दो होल नंबर्स का, राइट, वो हमारा HCF कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में आपको बताया, देखो 4 और 4 इसमें भी है, देखो 4 से ये 8 भी डिवाइड हो रहा है और 4 से ये 20 भी हो रहा है, राइट। इसके बाद और कोई ऐसा नंबर नहीं है बड़ा जिससे कि ये दोनों फैक्टर हो सके, डिवाइड हो सके। और तो सबसे बड़ा नंबर है और बड़ा के साथ साथ कॉमन भी है, तो इसीलिए इसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और ये जो कॉमन फैक्टर होता है ना, यही हमारा आगे चल के हम इसको क्या बोल देते हैं, HCF बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मैथड को पहले हम समझते हैं। यू कैन फाइंड HCF टू या मोर नंबर्स बाय डिफरेंट मैथड। मतलब हम किसी भी नंबर्स का HCF अलग अलग तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका पहला मेथड्स है बाय लिस्टिंग फैक्टर, राइट। बाय लिस्टिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें क्या करेंगे, मेथड 1, इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, HCF निकालना है। वैसे HCF निकालने के बहुत मेथड है बच्चों, है ना। तो आपको जो आपके सिलेबस में है उनके अकॉर्डिंग मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, जिसे आपको समझना है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती चली जाएगी, आपको अलग अलग मेथड भी समझ में आ जाएगा। और आपको नहीं और भी ज़्यादा मेथड को समझना है तो क्लास 6, 7, 8 का भी मेरा हर्ष एकेडमी चैनल्स है, आप उस पर विजिट करके देख सकते हो। हायर लेवल्स के भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसको, बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द HCFs ऑफ 12 and 40। तो 12 और 40 का क्या करना है, हमें क्या करना है, HCFs निकालना है। ठीक है, किस मेथड से, लिस्टिंग फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 12 का फैक्टर लिखना पड़ेगा। लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच नंबर्स। तो यहाँ पे 12 और 40 है, तो हर एक नंबर का क्या करेंगे, हम फैक्टर लिखेंगे। तो देखो लिस्ट ऑल फैक्टर ऑफ ईच, तो फैक्टर ऑफ 12, तो 12 क्या होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, यस, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से होगा। तो ये 12 का जो है फैक्टर निकल के आ गया। अब आप 40 का फैक्टर लिखिए, तो 40 का 1 2 4 5, राइट, 8 10 और 20 एंड 40। तो ये इसका फैक्टर है।
बाकी जो नंबर हमने नहीं लिखा है ना वो इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस नंबर से अगर हम 40 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इनके अकॉर्डिंग हमें देखना है। अब यहाँ पे देखो जो कलर्ड किया हुआ है जैसे 1, 2 और 4, इसमें जो है ना दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर है। ये 1 कॉमन फैक्टर्स है, 2 कॉमन फैक्टर 4, और इन सभी में जो सबसे बड़ा है ना वो क्या है? 4 है। ठीक है, इन सभी में जो सबसे बड़ा है वो क्या है? 4 है। तो 4 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। 4 क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। सो हियर इज द कॉमन फैक्टर भी बता दिया आपको। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट नंबर दैट इज द लिस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, लिख दिया। ओके, एंड आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर इज 4 इज द लार्जेस्ट, यानी इन सभी में जो 4 है ना वो सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। हैंस हम यहाँ पे कह सकते हैं द HCF ऑफ 12 and 40 इज 4। ठीक है, तो जो 12 और 40 का जो HCF है वो क्या निकल के आया? 4 निकल के आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो लिस्टिंग फैक्टर मेथड्स था इसके हेल्प से आप HCF निकालना सीख गए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है अगला जो मेथड्स है। अगला मेथड्स है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को कवर करना है। क्या करना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हमें कवर करना है। किस मेथड से? वही हमें निकालना क्या है? सिर्फ निकालना है। तो एक मेथड अभी आपको समझ आ गया कि लिस्टिंग मेथड से कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फाइंड द HCFs ऑफ 20 and 40। एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच नंबर बाय आइदर मेथड्स। राइट, तो 20 का फैक्टर लिखोगे तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। फैक्टर ट्री बना के लिख सकते हो या फिर आप डिवीजन, कंटिन्यू डिवीजन से कर सकते हो। तो कंटिन्यू डिवीजन से ज़्यादा बच्चों को इजी लगता है तो आप इससे भी समझ सकते हो। देखो कंटिन्यू मेथड से क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स छोटा वाला लिखते हैं। तो सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है ना, फिर 7 इस तरीके से है। तो सबसे छोटा नंबर से हमें डिवाइड करना होता है। तो हो गया जी, फिर इससे हो गया, बट अब नहीं हो रहा। तो उसके बाद तो 3 आता है, बट 3 से तो होगा नहीं, तो 5 से देखेंगे। तो जब तक हमें लास्ट में 1 नहीं आना तब तक ये करना है। ठीक है, तो 2, 2, 5। अब इसको आप चाहो तो फैक्टर ट्री मेथड से समझ सकते हैं। 20 का हमने 2 फैक्टर बनाया, फिर 3, और ये 3 में ही हमें ये प्राइम नंबर्स आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइम फैक्टर आ गया। सेम 28 का भी है। आप चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, कुछ इस तरीके से किया गया है जैसे कि आप समझ पाएंगे अच्छे से। एक मिनट, मैं इनको ऐसे कर देता हूँ जो आप समझ पाएंगे। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे देखो। राइट, 28 का इस तरीके से कंटिन्यू डिवीजन फैक्टर करके आप समझ सकते हैं, और यहाँ पे फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये मेथड तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब तो आसानी से कर पाएंगे। चलिए तो ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या रहा है? देखो 20 के इस तरीके से फैक्टर लिख लिया, 28 का लिखा। अब इस दोनों में देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, सो 2 बार आ रहा है। तो HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो HCF क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन जो नंबर्स होंगे उनका हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो HCF ऑफ 2, 2 × 4, तो 4 निकल के आ गया। तो अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चों 20 है और 28 है, 20 और 28 का जो HCF निकल के आएगा ना वो 4 है। यानी ये 4 वो नंबर है जिससे आप 20 में डिवाइड करोगे तो 20 भी डिवाइड हो जाएगा और 28 भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड मेथड। 2 मेथड आपको समझ में आ गया। अब तीसरा मेथड देखिए। तीसरा मेथड क्या है? डिविजन्स मेथड से कवर करना है। क्या करना है? डिवीजन मेथड से क्या करना है? आपको कवर करना है। तो बहुत इजी है वैसे। चलिए, फाइंड द HCF ऑफ 12, 18 एंड 42। राइट, इससे हमें क्या करना है? डिविजन्स करना है। तो बहुत इजी है, आप यहां से देख सकते हैं। देखो पहले हमें क्या करना है? 12, 18 एंड 42। तो 12, 18 और 42 क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमने 2 से कर दिया। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमने 3 से कर दिया। इसके बाद देखो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 7 से हो रहा है, बट ये तीनों में कॉमन नहीं है। जब तक बच्चों कॉमन नहीं आएगा ना तब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे डिवीजन मेथड्स में। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आंसर रहेगा ना वो 3 2 जा 6। तो 6 हमारा क्या होगा? इसका आंसर आएगा।
इट मीन्स ये कि 12, 18 और 42 का जो HCF होगा ना वो 6 होगा। ठीक है, अच्छा तो चलिए अब इनके स्टेप्स को समझिए आप। डिवाइड द नंबर्स बाय कॉमन फैक्टर ओनली, तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है, तो वही बात हमने किया। 2 इस तीनों में कॉमन था इसलिए डिवाइड किया, फिर 3 इस तीनों में कॉमन था 3 से डिवाइड किया। अब इस तीनों में कोई कॉमन ही नहीं है, मैं कह रहा है। ठीक है, स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन देयर इज नो मोर कॉमन एक्सेप्ट 1। अगर 1 आ गया तो अच्छी बात है, और अगर 1 नहीं आया तो आपको वहीं छोड़ देना है, ऐसा कह रहा है स्टेप 2 में। ठीक है, थर्ड स्टेप में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 2, 3 एंड 7 सो डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 सो स्टॉप डिविजन। तो देखो यहाँ पे 2, 3 और 7 इसका जो कॉमन फैक्टर कोई नहीं, 1 को छोड़ करके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवीजन को स्टॉप कर देना है, रोक देना है। क्या करना है, रोक देना है। ठीक है, तो जब हमने रोक दिया तो आगे की प्रोसेस देखो। सो HCFs ऑफ 12, 18 एंड 42, तो क्या होगा, 3 2 6, तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आई होप आपको डिवीजन मेथड समझ में आया। तो डिवीजन मेथड में आपको कॉमन फैक्टर पे ध्यान देना है। कॉमन फैक्टर जितने भी आपको नंबर दे रखे होंगे, होल नंबर्स, या 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, या 4 दे रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको देखना है कि सभी में कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप डिवाइड करो, और अगर नहीं आ रहा है तो डिवाइड मत करो। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इसी के बेस पे बच्चों आपको क्विक असेसमेंट्स दिया है, जो हमेशा आपको देते आ रहा है। जब भी आप कॉन्सेप्ट करते हो ना, तो उनके बेसिस पे आपको चेक किया जाता है कि जो मेथड आपको बताया गया है, जो समझाया गया है, क्या आपको वो समझ आया है या नहीं। इसे आपकी नॉलेज को, आपके कंसेप्ट को चेक किया जा सकता है, राइट। तो देखो आपको कह रहे हैं फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग एज अ डायरेक्ट। यहाँ पे सबका अलग अलग दे रखा है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन 40 और 48 बाय लिस्टिंग फैक्टर से कह रहा है 12 में। सेकेंड में कह रहा है 12, 30 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर ट्री मेथड से कह रहा है। 72, 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन से कह रहा है। 18, 42 और 84 को बाय कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड से कह रहा है, राइट। तो चलिए एक एक करके हम इसे सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था ना, फाइंड द 40 और 48 का बाय लिस्टिंग फैक्टर। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो 40 है ना, 40 का पहले हमें फैक्टर लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टर ऑफ 40। तो 40 का जो फैक्टर है ना बच्चों, 1 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, 4 से हो जाता है, 5 से हो जाता है, 8 से हो जाता है, 10 से और 20 से एग्जैक्टली फैक्टर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो फैक्टर 48 का अगर मैं देखूं तो देखो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लेना। 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 16, 24 और 48 से भी ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है। तो अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात कर लूँ बच्चों, तो इसमें देखो क्या है, पहले तो 1 भी कॉमन फैक्टर्स है, 2 भी कॉमन फैक्टर्स है, 4 भी कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, 1, 2 देखो 1 कॉमन फैक्टर है, 2 है और 4 भी है, 8 भी है। उसके बाद बच्चों कोई नहीं है, 8 के बाद कोई नहीं है। तो इसमें जो हाईएस्ट फैक्टर है ना वो क्या है, 8 है। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना किसी भी नंबर्स का, किसी भी होल नंबर का, तो वो हमारा HCF कहलाता है उस नंबर का। सो मैंने यहीं पे लिखा HCF ऑफ 40 एंड 48 इज 8। तो 8 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो समझ आया, लिस्टिंग मेथड से आपको क्या करना है, उनके फैक्टर को लिस्ट करना है, और फैक्टर को लिस्ट करके क्या करना है, आपको चीजें को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले 12 का हमने इस तरीके से लिख लिया जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 12 का फैक्टर 2 से किया 6 आया, फिर 2 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। ठीक है, अब हमने इसको इस तरीके से फैक्टर बना लिया। ठीक है, तो 12 यानी 6 2 12 आ जाएगा, फिर 2 2 और 3 आ जाएगा, तो इससे भी 12 आ जाएगा। तो आप ये आपका क्या बन गया,
फैक्टर ट्री मेथड्स कह सकते हैं आप इसको, ये और ये जो है आपको प्राइम कॉन्टिन्यूस मेथड से भी आप कह सकते हैं। सेम बच्चों 30 है तो 30 को हमने इस तरीके से कर लिया, राइट। अब आप इस तरह से फैक्टर भी कर लो, ट्री भी मेथड आ गया, और आप कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड जो आपने पढ़ा है वो भी आप इनको समझ में आ गया। अच्छा, तो फाइनली ये तो हमने समझ लिए। अब 12 का आप इस तरीके से फैक्टर लिखोगे, 30 का फैक्टर लिख दिया। अब इस दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये भी 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है। जब 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। सो द HCF 12 है इतना, तो 3 और क्या हो जाएगा 2, तो 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, क्या होता है 6 होता है। तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो 12 एंड 30 का जो आंसर आएगा ना वो क्या आ जाएगा बच्चों 6 आएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 12 और 30 का HCF क्या होगा, तो आप 6 कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलिए इनका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं 72 एंड 48 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स को अगर आप देखो तो इस तरीके से हमने किया, पहले 2 से, और प्राइम फैक्टर में आपको पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, तब तक वो डिवाइड होता है, नहीं तो उससे आगे, नहीं तो फिर उससे आगे, ये प्रोसेस चलती है। तो 72 को बच्चों मैंने 2 से किया 36 आया, फिर 2 को हमने किया तो 18 आया, फिर 2 से किया ना अब देखो 2 से डिवाइड होने रहा है, तो 3 से करेंगे तो 3 फिर 3 से किया तो 1, जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमें आगे बढ़ते रहना होता है। सेम प्रोसेस इसमें भी किया, पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से कर दिया। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया जिसे कि हम अच्छे से क्लासीफाई कर पाए। तो देखो 1 2 फैक्टर्स है, 2 है, 3 है, मतलब इसमें 3 तो 2 है और 1 3 है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। अब इन सभी को लिख देंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। यानी 72 और 48 का अगर आपको HCF पूछा जाता है ना तो क्या होगा 24 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर आ गया आपको समझ में, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इन्हीं का जो 4 पार्ट है 18, 42 एंड 84 बाय द कॉन्टिन्यूस डिविजन मेथड। तो कॉन्टिन्यूस डिविजन मेथड में मैंने क्या बताया था कि आपको पहले चेक करना है, राइट। क्या चेक करना है कि जो नंबर्स दे रखे हैं ना उसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर देखना है और उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने वैसे जनरली ऐसे कर रखा है, जो बच्चे ऐसे करके गलत करते हैं मैं आपको पहले गलत मेथड बता रहा हूँ। ये जो क्या है ये गलत मेथड है, ये हम कर बैठते हैं और उससे हमारा आंसर गलत आ जाता है और हमें लगता है अरे ये तो गलत हो गया। इस मेथड से बच्चों नहीं करना है आपको देखना है कि कॉमन क्या आता है, जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। देखो इसमें क्या है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ये 3 नंबर्स, ठीक है। तो वही मैंने किया। अब देखो उसके बाद 9 बचा, फिर 21 बचा, 42 बचा। अब इस तीनों में देखो कई बच्चे कहेगा कि सर ये भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, बट बच्चों सभी में तो नहीं हो रहा ना, तो सभी में नहीं हो रहा है तो ये नंबर्स हम नहीं लेंगे। हमें 3 नंबर दे रखे हैं तो तीनों में देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, तो तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 3 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। तो 2 और 3 दो नंबर जो है हमारा कॉमन निकल के आया। इसमें आप देखो 3 है, 7 है, 14 है, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट ये 2 में है, इसमें नहीं है ना, इसीलिए क्यों, क्योंकि हमें 3 नंबर दे रखा है तो तीनों में देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। ये नहीं कि 2 में आ रहा है तीसरा में नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, तीनों में देखना है। तीनों में अगर कॉमन फैक्टर आता है तब आप उस वैल्यू को लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे, डिवीजन स्टॉप कर दोगे। तो हमें क्या बनना 2 और 3, तो 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर HCF ऑफ 18, 42 एंड 84, राइट, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी मेथड जो है HCFs का समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया, फैक्टर ट्री मेथड समझ में आ गया, और लिस्टिंग फैक्टर के मेथड से भी आपको समझ में आ गया। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।